हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। दूसरा है आपका एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल। थर्ड है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस है हमारा, सबसे पहले जो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आया, ठीक है ना। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, इनहेरिटेंस दिया, जिसमें क्या था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, ठीक है, असॉर्टमेंट। और फिर उसके बाद आया, फिर आपका आया, फिर क्रोमोसोमल थ्योरी आया, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी था, इसने पहला एविडेंस दिया, इट गिव्स द फर्स्ट एविडेंस दैट क्रोमोसोम ऑफ germ cell provides continuity between generation, ठीक है। लास्ट में आया हमारा जो है लास्ट में हर्शीज चेज एक्सपेरिमेंट जो प्रूव हुआ, हर्शीज चेज एक्सपेरिमेंट आया, हर्शीज चेज एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या हुआ कि हमने जो है कि प्रूव किया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है 1952 में हुआ था, ठीक है, ठीक है। मेंडल्स ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ये अराउंड था आपका, पब्लिश किया था 1865 में, ठीक है ना। और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी था ये अराउंड 19th सेंचुरी के आसपास में आ गया था, ठीक है ना। ये अराउंड था 19th सेंचुरी के आसपास में, ठीक है, सेंचुरी। तो सबसे पहले था हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3। उसके बाद है फिर हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है ना। क्रोमोसोमल थ्योरी आ गया यानी फर्स्ट। और उसके बाद फिर आया हमारा ये हर चीज चेज एक्सपेरिमेंट से हमने जो है बता दिया कि डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल। तो 312, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या था कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज 3 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहला, उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी ये दूसरा बना, और उसके बाद फिर लास्ट में आपका एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल।